दुकानों में जाते हैं तो दुकानदार इस तरह से चढ़ रहे होते हैं खरीदार पे जैसे जंगल में शेर नहीं बैठे, कोई बस शिकारी आए और हम पकड़ लें उसे। मैम क्या लेना है? शूज लेने आई हूँ, पसंद तो आ रहे मगर रेट इतने ज्यादा है। सर 50 रुपए का था, अभी मेरे ख्याल में 150 या 200 रुपए का होगा, यानी उस डबल से भी ज्यादा रेट हो गया इसका। स्पेशली SHO सिटी वो दिन में 2 या 3 दफ़ा अपनी टीम के साथ बाजार में गश्त भी करते हैं और नीचे स्पेशली कुर्सी लगा के पार्किंग में बैठे होते हैं। और भी चोर, एक पूरा माफिया यहाँ घूम रहा होता है जो जेबें काट रहा होता है। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या प्लान्स किए हैं? हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं बाकायदा, वो भी वॉच आउट करते हैं। और फिर लेडीज पुलिस एक्स्ट्रा, वैसे तो बाजार में होती है और एक्स्ट्रा भी अभी आई हुई है, वो सब वॉच करते हैं और चोरों को वॉच आउट करते हैं और वो पकड़ते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अम्मार कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद सईद की आमद है और जैसा कि पूरे मुल्क में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे से आगाज़ हो जाता है ईद की तैयारियों का, तो हैदराबाद शहर में भी ईद की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। बाज़ारों का रुख आवाम ने कर लिया है, रश बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में। आज भी हम हैदराबाद के एक मारूफ बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ मालूम करेंगे दुकानदारों से, साथ ही साथ आवाम से कि क्या माहौल है इस वक्त बाज़ारों का। इतनी महंगाई के बावजूद कैसे ईद के अखराजात को वो अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह ईद के अखराजात को लेके चल रहे हैं और किस तरह दुकानदार परेशान है। अगर परेशान नहीं है तो कैसा उनका कारोबार की पोजीशन है, आज इस बाजार में हम मालूम करेंगे और दिखाएंगे हैदराबाद न्यूज़ के इस प्रोग्राम से क्या महंगाई का आलम और किस तरह आवाम इस चीज़ को फेस कर रही है। चलिए देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद भाई, पूछना ये चाहूँगा कि आज बाज़ारों में हम लोग आए हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से। हैदराबाद न्यूज़ जो कि हैदराबाद का वेब चैनल है और हैदराबाद की आवाम की आवाज़ है, तो पूछना चाहेंगे क्या आलम है महंगाई का और क्या खरीदो फरोख्त में इस बार रुझान है आवाम का? फरोख्त में 50% कमी है पिछले साल की निस्बत और हर चीज़ की रेट डबल है। अभी बेचने वाले ये भी मजबूर है, जब महंगा लाएंगे तो महंगा बेचेंगे। ये हुकूमत की तरफ से जो होना चाहिए, मगर उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप कोई चीज़ों के ऐसे रेट बताना चाहेंगे, निशानदेही करना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है? 50 रुपए का था, अभी मेरे ख्याल में 150 या 200 रुपए का होगा, यानी उस डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया इसका। इसी तरह से ये सारी चीज़ें डबल रेट है, हर चीज़ का डबल रेट है। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वकास। वकास भाई, क्या काम है आपका? हमारा ये चश्मा घड़ी है, बच्चों के चश्मे घड़ी बेचते हैं हम। कैसी काम की पोजीशन है? शुक्र है अल्लाह का, कारोबार सही है। आज हमने ये सुना पीछे के 100% की खरीदारी थी पहले आवाम में और 100% की खरीदारी अब 50 पर आ गई है। आप इस बारे में क्या? इंसान तो रोने वाला है, कारोबार चल रहा है, शुक्र है। जितना पैसा आएगा बोलेंगे कम है, अल्लाह पाक का शुक्र है, जो इज्जत से मिल रही है हमें बहुत है। सवाल ये, क्या खरीदारी कर रहे हैं? बच्चों के लिए आए थे खरीदारी करने के लिए, लेकिन माशाल्लाह से मार्केट के रेट तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। किसी भी चीज़ पे हाथ रख लें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो महंगाई उरूज के ऊपर चल रही है। लोग यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन हालत उनकी ये है कि वो मुझे लग रहा है ज़्यादा देखने वालों की तादाद है। यानी आप ये कहते हैं अगर महंगाई इतनी उरूज पर है तो फिर भी मार्केटों में इतना रश? सर रश मतलब ये है कि अगर ईद आई है, अब कोशिश तो करेगा ना बच्चा बंदों के लिए कि कुछ ना कुछ ख़रीदारी करे, तो ऐसे तो नहीं है कि घर पे बैठा रहेगा। तो वो आते हैं कि भाई कहीं ना कोई सस्ता आइटम मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इस वक्त रेट हाई है। यानी पिछले साल के मुताबिक मैं समझता हूँ डबल रेट हो चुके हैं हर चीज़ के। जो आपको मार्केट में रश इन वक्तों में नज़र आता था ना, वो भी मौजूद नहीं है, ये आपको दुकानदार भी बता देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई के हवाले से क्या फ़र्क पड़ा है बाज़ार की? महंगाई के हवाले से तो भाईजान लोगों के अंदर ख़रीदे क़ुव्वत नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और यूँ समझ लें कि जितने भी लोग हैं बेचारे गरीब तबका, मिडिल क्लास का, वो बेचारा राशन पानी में ही फंसा हुआ है। और राशन पानी से बाहर आएगा तो इन जगह पे देखेगा, पहले तो पेट पूजा रहा, लेकिन कस्टमर आता है यहाँ पे, लेकिन कस्टमर ये कहता है कि हमारी गुंजाइश ही नहीं है। हम उसको बताते हैं प्राइस, वो प्राइस देख के पीछे हट जाता, रिटर्न हो जाता कस्टमर। ये समझ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ भाई ने दुरुस्त फरमाया। अब आगे चलते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे इस सिलसिले से गुफ्तगू चलती ही रहेगी लोगों के साथ और बच्चों के साथ। क्या शॉपिंग करना आए हैं और कैसे कर रहे हैं शॉपिंग? क्या क्या खरीदा, क्या खरीद रहे हैं? ये मैं अपने पापा के साथ आया था, क्या कहते हैं, यहाँ पैंट लेनी थी, शर्टें लेनी थी, मगर अब दुकान वाले रेट इतने बता रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, अब इस वजह से कुछ वो नहीं बन रही। तो बाबा दिला नहीं रहा है? बाबा अभी दिला नहीं रहे, अभी बाबा बोल रहे हैं थोड़ी गुंजाइश होगी फिर इंशाल्लाह दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? उमैमा। हुमैमा,
हुमैमा क्या लेना आई है? शूज़ लेने आई हूँ। पसंद तो आ रहे हैं मगर रेट इतने ज़्यादा है। अच्छा, कहाँ से पसंद किया आपने शूज़? मैंने यहाँ से पसंद किया। शॉपिंग किसके साथ करना है? मैं अपने मामा पापा के साथ ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। रेट की वजह से नहीं ले पा रही। एक और खरीदार यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तमीमा। तमीमा क्या शॉपिंग करना है? आज ज्वेलरी लेने आई हूँ क्योंकि बाकी सूट वगैरह की शॉपिंग हो चुकी है, तो लास्ट डेज में ज्वेलरी की शॉपिंग चलती है। बाज़ारों में वो रश ही नहीं है, ना दुकानों में इतना सामान है मौजूद और ना दुकानदारों की बेचने की वो है ना ख़रीदने की है। दुकानों में जाते हैं तो दुकानदार इस तरह से चढ़ रहे होते हैं खरीदार पे, जैसे जंगल में शेर नहीं बैठे, कोई बस शिकारी आए और हम पकड़ लें उसे, वो वाला माहौल हुआ है। और सब महंगाई। हम अभी नीचे से ऊपर आने में हमें 20 मिनट लगे हैं और आप कह रही हो रश ही नहीं है, पूरा बाजार भरा हुआ है। रश है मगर मजबूरियों का रश है, हाँ, ये खुशियों वाला रश नहीं है। आगे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अब करेंगे इंतज़ामिया की बात, रेशम बाज़ार के इंतज़ामिया की हम करेंगे बात कि उन्होंने क्या सिक्योरिटी प्लान्स रखे हैं इस बार, क्योंकि ये एक वो इलाका है जहाँ रश रहता है और रश हमेशा मौजूद होता है। आम दिनों में यहाँ रश होता है, तो फिर ये ईद का पुरमुसर्रत मौका है, इसमें भी यहाँ पर रश होगा। तो इंतज़ामिया से बात करते हैं और जानते हैं क्या सिक्योरिटी प्लान्स हैं और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं रश को। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान रेशम बाज़ार हैदराबाद के सदर जनाब आसिफ मेमन कोचवाला साहब, और उनके साथ ही मौजूद हैं चेयरमैन अंजुमन ताजरान रेशम बाज़ार अदनान देसवाली साहब। आइए इनसे मालूमात करते हैं इंतज़ामिया ने क्या इक़दामात किए हैं अभी तक रेशम बाज़ार के लिए। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, इंतज़ामिया ने इस वक्त क्या इंतज़ामात किए हैं, क्योंकि ईद सईद की आमद है और बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, और रेशम गली एक ऐसा बाज़ार है जहाँ वैसे ही आम दिनों में बहुत रश होता है, तो ईद के मौक़ों में तो वैसे ही रश ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या इंतज़ामिया ने ट्रैफिक प्लान्स किए हैं, किस तरह रश को मैनेज करना है, इस हवाले से मैं कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे यानी रमज़ान के पहले दिन से रेशम बाज़ार के लिए 3 प्लान डिफरेंट तरतीब दिए गए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस आ गई, जिसमें पुलिस आ गई और बल्दिया आ गई। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से हम DIG पीर मोहम्मद शाह के बेहद मशहूर हैं, उन्होंने भारी नफरी और एक दबंग SO नईम हमें दिया यहाँ पर, जिसकी वजह से कोहिनूर आपको देख रहे होंगे बड़ी सहूलत हो गई है कस्टमर को आने और जाने में और उतरने में, क्योंकि रिक्शे की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान थे और पार्किंग के हवाले से भी काफ़ी परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नफरी जो आई है उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी आंखों से देखा होगा जो फ़्लो कस्टमर का इस वक्त बाज़ार में आ रहा है बिल्कुल स्मूथली आ रहा है और स्मूथली जा रहा है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, और इंतज़ामिया ने जिस हद तक कोऑपरेट किया, और यकीनन यही एक काविश होती है इंतज़ामिया जब कोऑपरेट करती है किसी मसले पर, कभी किसी मसले पर। अभी हम बात करने लगे हैं ताजरान रेशम बाज़ार के जो चेयरमैन हमारे साथ अदनान देसवाली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और उनसे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे जो अब सवाल है वो ये है कि यहाँ पर ख़वातीन भी होती हैं, चोरियाँ करती हैं, जैसे कि सर ने भी इरशाद फरमाया, साथ ही साथ और भी चोर, वो एक पूरा माफिया यहाँ घूम रहा होता है जो जेबें काट रहा होता है। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या प्लान्स किए हैं, उनको रोकने के लिए किस हद तक कोशिश आप लोगों की जारी है और किस हद तक आप उसमें कामयाब भी नज़र आते हैं ख़ुद को? पिछले साल भी हमारी 45 रुकनी वर्किंग कमेटी है और उसके साथ हमारे जो अरकान हैं मजलिस आमला के और दूसरी जो भी कमेटियाँ हमारे अहदेदारान हैं वो बाज़ार के अंदर इन होते हैं, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं बाकायदा, वो भी वॉच आउट करते हैं। और फिर लेडीज़ पुलिस एक्स्ट्रा, वैसे तो बाज़ार में होती है और एक्स्ट्रा भी अभी आई हुई हैं, वो सब वॉच करते हैं और चोरों को वॉच आउट करते हैं और वो पकड़ते भी हैं बाज़ औक़ात। फिर पुलिस के भी हवाला पिछले साल रमज़ान में हमने पकड़ के दी थी। तो कोशिश करते हैं हद तक इम्कान के चोरी चकारी ना हो बिल्कुल, और आने वाले कस्टमर हज़रात बिल्कुल पुरअमन माहौल में सेफ़ होते हुए मतलब यहाँ पे ख़रीदारी कर सकें। जी आसिफ भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा इंतज़ामात आप लोग बता रहे हैं जिस अंदाज से कि, और वाक़ईतन ये काबिल तहसीन है। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ कि आपकी यूनियन किस अंदाज से इस पूरे माहौल को ऑपरेट कर रही है, किस तरीके से आप लोगों ने इसको पूरा एक बनाया है माहौल, और किस तरीके से प्लानिंग है आप लोगों के इस हवाले से भी आगे करें। एक्चुअली जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान रेशम बाज़ार जो कि 45 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी है हमारी और 10 रुकनी अहदेदार हैं, ये हो गया 55 का कुंबा हो गया ना एक तरह से। और इसमें हमने अपनी सब कमेटियाँ बनाई हुई, जिसमें पुलिस कमेटी हो गई, हेस्को कमेटी हो गई, दूसरे बल्दिया कमेटी हो गई। अब जैसे जैसे जो कमेटी के मेम्बरान अहदेदारान जैसे जैसे वो उनको वक्त मिलता है, जैसे नमाज के लिए निकले तो वो अपनी टीम के हमारा पूरे बाज़ार का गश्त करते हुए नज़र आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेशम बाज़ार हैदराबाद का वाहिद बाज़ार है जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड और अहदेदारान का कोऑर्डिनेशन वॉकी टॉकी सिस्टम से है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ औकात कार में हमारी टीमें बाज़ार में गश्त करती हैं। उनको पता है कि कौन से पॉइंट एग्ज़िट हैं और कौन से इन हैं। अब जैसे रात के 10:30 बजे तरावी के बाद जो हमारे ओल्डर हैं, जो पुराने माशाल्लाह हैं, जो फाउंडर टाइप लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी टीम पुलिस कमेटी के साथ आपको कोहिनूर पर मिले होंगे। जब आप इंटर होंगे तो माशाल्लाह दाढ़ी वाले लोग मिलने नज़र आए होंगे। वो असल में ट्रैफिक को मैनेजमेंट, इंट्रेंस को मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन होती है, बातों का जज्बाती होकर लड़ भी जाती है, तो ये बुजुर्ग पुरअमन तरीके से स्मूथली लेडीज़ ख़वातीन को भी अंदर इंटरेस्ट करवाते हैं और आते भी हैं। और ये खुद यहाँ से कोहिनूर से लेकर खुदा हाफिज़ बोर्ड से लेकर हबीब बैंक शाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेटली 1500-1400 दुकानें हैं। ये पूरा कवर हम लोग करते हैं और एक टीम वर्क की तरह ये हम परफॉर्मेंस पूरा करते हैं। और ये समझ लें कि सुबह 12 बजे से सुबह सहरी तक हमारी ये ड्यूटी है, तो मुस्तकिल बुनियादों पर सारी टीम लगी हुई होती है। ये पूरा टीम एफर्ट्स है और दुकानदारों का भरपूर ताउन है और इंतज़ामिया का बेस्ट ताउन है। बिल्कुल ज़बरदस्त नाज़रीन, और यकीनन इंतज़ामिया के कोऑपरेशन से और साथ ही साथ एक टीम वर्क से ही काम पूरा होता है और इसी अंदाज से ही काम मुकम्मल हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ। नए मौज़ूआत हम लेकर आते रहेंगे। हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से आपको दिखाएंगे हैदराबाद शहर के मसाइल, आपको दिखाएंगे हैदराबाद शहर की खूबसूरतियाँ, दिखाएंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर करेंगे हम आपसे बात, करवाएंगे मुलाकात बहुत अजीम लोगों से, बहुत हैदराबाद की शख्सियात से, जिनकी आपसे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी होती रहती है मुलाकात वैसे तो, लेकिन और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। और ये प्रोग्राम हम मज़ीद रोज़ की बुनियाद पर या हफ्ते में आपको पास लेकर हाजिर होते रहेंगे। जैसे जैसे होता रहेगा आपके पास चटपटी न्यूज़, ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।